गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक ऐसी खबर के लिए चलते हैं जो गलत इस्तेमाल बड़ा खुलासा। आज आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको एक खुलासा करने जा रहे हैं। आपने कभी ना कभी ओयो होटल, कपल फ्रेंडली होटल जैसी बुकिंगें सुनी होंगी। समाज में इनके बारे में दो तरह की राय चलती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि सुविधा है, आजादी है, इसमें गलत क्या है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं इनका गलत इस्तेमाल होता है, समाज में गलत मैसेज जाता है, इसलिए यह गलत है। लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई में ये होटल सिर्फ सुविधा है या इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे छुपाया जाता है? और ये दुरुपयोग कैसे और क्यों बढ़ रहा है, आज इस रिपोर्ट में यही समझाएंगे। और जो डेटा है, जो लॉजिक है, ग्राउंड रियलिटी के साथ हम आपके समक्ष सारी बातें करेंगे। कपल होटल बने कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये समझते हैं। भारत में पहले बिना शादी के कोई कपल होटल में कमरा बुक करे तो समाज इसे गलत मानता था। लेकिन समय बदला, शहरीकरण बढ़ा, जॉब, कॉलेज लाइफ इस तरह का थोड़ा सा भौतिकवाद की ओर बढ़ा, तो इसलिए होटल इंडस्ट्रीज में एक नई सुविधा आई जिसे कपल फ्रेंडली रूम के नाम से कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और उन्होंने फ्रेंचाइजी लोगों को दी। बस शुरुआत दो चीजों से होती है। और यहाँ इन होटलों में अगर बात करें तो दोनों तरफ, यानी कि उम्र 18 प्लस हो और वैध आईडी प्रूफ हो जो सरकार से द्वारा बना हुआ। सुविधाओं का मकसद बिल्कुल सामान्य था, प्राइवेसी देना, ट्रेवल को आसान बनाना और युवाओं को सेफ स्पेस देना, इस तरह का मामला है। लेकिन यही सुविधा कुछ जगहों पर गलत हाथों में चली गई। यहीं से कहानी शुरू होती है। चलते हैं पूरा मामला इस बारे में कि क्या हो रहा है देश में और इसके उपयोग दुरुपयोग क्या होंगे, इसके नफा नुकसान क्या होंगे, इनके बारे में सभी चर्चा करेंगे। तो असल मकसद ये है कि हमने जो एनालिसिस किया है, जहां गड़बड़ होती है वो है नकली आईडी, बिना एंट्री के रूम देना। कई छोटे होटल ग्राहक बढ़ाने के चक्कर में किसी भी व्यक्ति को कमरा दे देते हैं। नाबालिगों की एंट्री होती है, कानून की धज्जियां उड़ती हैं। अब इसमें कानून क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र के लोग होटल में कपल बुकिंग नहीं कर सकते, लेकिन कई बार यही हो रहा है। मानव तस्करी, गलत गतिविधियां, रेड में कई बार ये चीजें पकड़ी जाती हैं। ये पूरे सिस्टम की छवि बिगाड़ देती है, असुरक्षित सा माहौल बनता है। कई होटल मालिक सीसीटीवी चालू नहीं रखते, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, प्राइवेसी शब्द का गलत फायदा उठाते हैं। आपको एक और खबर बताते हैं कि जिस तरह से प्राइवेसी जो होती है वो एक अपने आप में बहुत मायने रखती है। प्राइवेसी अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोग उसी का इस्तेमाल गलत काम छुपाने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरा सिस्टम गलत क्यों है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि होटल नहीं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो लोगों की समस्या है उन पर बात करते हैं। अगर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो क्या इंटरनेट गलत हो गया? नहीं। अगर मोबाइल से अपराध होते हैं तो क्या मोबाइल बंद कर देना चाहिए? नहीं। इसी तरह से कपल होटल की सुविधा है, लेकिन उनका गलत उपयोग समस्या है। इसमें कानून कहता है कि भारत में बालिग जो 18 प्लस के लोग हैं, होटलों में कमरा देना पूरा उनका अधिकार है। लेकिन इसके साथ होटल की जिम्मेदारी भी है कि उनकी सुरक्षा, एंट्री करे, आईडी वेरिफिकेशन करे, सीसीटीवी जो कैमरा है उनको एक्टिव करे, उनमें पारदर्शिता आनी चाहिए, नाबालिगों पर रोक लगे, कोई अवैध काम ना होने देना। जब ये टूटता है तभी काला सच सामने आता है, क्योंकि नियम टूटते हैं तभी काला सच सामने आता है। अन्यथा कुछ भी अगर सही सही चलता है तो सब चीजें सही होती हैं। समाधान इनके लिए हम बताते हैं कि समाधान ये है कि सख्त पहचान पत्र जांच हो,
और गहनता से हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को होटल की क्वालिटी मॉनिटर करनी चाहिए। प्रशासन को बिना लाइसेंस वाले होटल बंद कर देना चाहिए। होटल स्टाफ को सुरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए। और कपल और फैमिली रूम जो अलग अलग होटल इनका होना चाहिए कि कपल का अलग हो और ओयो जिस तरह का होता है, और फैमिली रूम होटल अलग होने चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों पर दूसरा प्रभाव ना पड़े। समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए कि समाज पूरी तरह गलत नहीं है। कुछ वास्तविक घटनाएं समाज की सोच को मजबूत करती हैं, लेकिन हर कपल गलत नहीं होता तो कभी हर होटल गलत नहीं होती। ये धारणा भी उचित है। अब इस बारे में हम चलते हैं, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम इसको जिना के बाहर का संबंध हराम बताता है। जिसे जिना कहा गया है, निकाह के बाहर जो संबंध होता है उसे हराम कहा गया है। अकेले पुरुष स्त्री का बंद कमरे में रहना खलवत माना जाता है। समाज में फितना फैलाने वाली चीजों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हलाल और सुरक्षित रास्तों पर चलने की सलाह दी गई है। इसलिए इस्लाम के अनुसार कपल होटल का इस्तेमाल उपयोग तो हराम ही है, लेकिन संदिग्ध माहौल में जाना भी नापसंद किया गया है। इस्लाम कहता है कि गलत कामों की जगह के आसपास भी ना जाओ, ना खुद गंदगी में पड़ो, ना किसी को पढ़ने दो। इससे साफ साफ ये झलकता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम एक रास्ता दिखा रहा है, एक साफ सुथरा रास्ता, नेकी का रास्ता जिसे कहा जाता है, वो एक रास्ता दिखा रहा है। कपल होटल अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या उनका गलत इस्तेमाल करना है। जहां नियम टूटते हैं वहीं दुरुपयोग होता है, और समाज में कुछ ऐसे छवि वाले भी बनते हैं, वे एक दिन में नहीं बल्कि कई वास्तविक घटनाओं से बनती है घटनाएं। अगर सिस्टम की बात की जाए तो नियम मजबूत हों और समाज संतुलित दृष्टि अपनाए तो ये सुविधा भी सुरक्षित और साफ सुथरी हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आप हमें राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो इससे पीड़ित हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।